नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज पूरी दुनिया जहाँ होली के महोत्सव में डूबी हुई है, हर किसी को गुलाल लगाना चाहता है, रंग में डुबो देना चाहता है। वहीं इस्कॉन के अनुयायी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं, जिसे गौर पूर्णिमा महोत्सव भी कहा जाता है। और हर साल जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ इस दिवस को मनाते हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं श्रद्धालुओं के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस दिवस पर वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह का उनका अनुभव है जब से वो इस्कॉन के साथ जुड़े। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा मंत्र जो है प्रभु को पाने का, इस मंत्र को कहा गया है और हर कोई इस मंत्र की भक्ति में, इस मंत्र में डूबा हुआ है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है, कहाँ से है और कितने सालों से यहाँ जुड़े हुए इस्कॉन के साथ? हमारे को तो 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो रमेश नगर रहते हैं जी। तो कैसी अनुभूति होती है यहाँ आने के बाद? मिलता है इसको जॉब करने में। अच्छा, पूरी मस्ती मिलती है। ठीक है, धन्यवाद। कृष्णा का नाम एक ऐसा है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो हरे कृष्णा, आप सभी कृष्णा का नाम जरूर जपा करें। हरे कृष्णा जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अपने हस्बैंड के साथ आना शुरू हुई हूँ काफी टाइम से। यहाँ पे आके काफी सुकून मिलता है, मैं इतना कह सकती हूँ। और हरे कृष्णा जाप करना है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फील लगता है जैसे कि सामने कृष्ण जी खुद है, यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत पीसफुल एटमोसफेयर लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो आई थिंक मैं भी यही कहूँगी सबको आना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्णा। परिचय? मेरा नाम प्रियंका है और ये माता जी गायत्री माता जी हैं। और हमें मतलब 5-6 साल हो गए मतलब इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए। यहाँ पे मतलब आपको अगर कहीं आनंद की अगर खोज करनी है, आनंद इस्कॉन के सिवा और कहीं हो ही नहीं सकता। अगर आप परेशान है या फिर आपको कुछ भी लगता है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान करें, तो आप प्लीज इस्कॉन टेम्पल आइए, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे आके मिलेगा। बहुत छोटी आयु में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि यहाँ के अलावा कहीं आनंद नहीं हो सकता, जबकि हर धर्म में या हर जो गुरु हैं वहाँ जाने वाले वो सभी इस बात को कहते हैं। एक बार आके देखिए, जब आपको पता चलेगा। मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि हमने बहुत जगह जाकर देखा है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इस्कॉन के अलावा और कहीं नहीं मिला। यहीं पे आके हमें सब कुछ मिला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि हर जहाँ भी जाते हैं हर संस्था अपने गुरु का प्रचार करती है, तो सच है। लेकिन भौतिक लाभों के लिए हमें बहुत सी जगह से फायदा मिला भी होगा, हो सकता है हमारे जीवन में। लेकिन वो भौतिक सुख जो भी हमने पाए वो कुछ क्षण के थे। पर यहाँ आकर जो हमें सच्चा सुख मिला है ना, तो ये समझ लीजिए प्रभु जी कि हमें तो भौतिक इच्छाएं मांगने की याद भी नहीं आती। यहाँ के इतने प्रोग्राम अटेंड करते हैं, यहाँ का महाप्रसादम और भक्तों का संग जो इतना मिलता है ना, तो अंदर की जो भौतिक इच्छाएं कि हमें ये लेना है, वो लेना है, उसके लिए फास्ट रखना है या ओम देवी देवता से कुछ पूछना है, तो वो चीज अब रही नहीं। तो इसलिए माता जी ने ऐसा कहा कि यहाँ के जो मिला है ना वो कहीं नहीं मिला। शायद इस सुख की हमें आस बचपन से थी और इस सच्ची भक्ति को हम बचपन से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। और जो इस्कॉन का हमने जो यहाँ पर आकर माहौल देखा कि माता जी इसके लिए कैसा प्रबंध होता है भक्ति का, और प्रभु जी इसके लिए कैसा। और कहीं भी अगर हम जाते हैं ना, बचपन से हम भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन हमने मंदिरों में भी यही देखा है कि वहाँ भजन कीर्तन होते हैं पर चर्चाएं चलती रहती हैं, अपनी गोसिपों में लगे रहते हैं। बट यहाँ के हमने जब देखा ना, पहली बार जब मैं इस्कॉन टेम्पल में एंटर किया था तो मैंने ऐसा देखा कि यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं पता नहीं कहाँ कौन से धाम में आ गई, कि यहाँ हर कोई इंसान मुझे बस सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही करते हुए दिख रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए दिख रहा था। और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई ऐसे एजुकेटेड प्रभु जी भी पुजारी भी होते हैं। नहीं तो आज तक मंदिरों में हम ऐसा ही देख रहे थे कि भाई ये दक्षिणा दे चढ़ा दीजिए और आपको ये कामना पूरी हो जाएगी, या चंदन लगाने का ये और कलावा बांधने का ये। पर यहाँ कैसे देखा, प्रभु जी भगवान तो हर जगह ही सुंदर होते हैं, भगवान को
तो मैं देख ही रही थी, लेकिन भगवान से ज्यादा मेरी प्रभु जी की तरफ सारा फोकस था कि यहाँ पर इतने एजुकेटेड, सिंपल एकदम सिंपल, मतलब इतने पढ़े लिखे विचार से, जो पुजारी जिन्हें हम कहते थे पहले कि वो पुजारी यहाँ ऐसे एजुकेटेड है कि वो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, ग्रंथों के बारे में हमें बता रहे हैं। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, मंदिर में हमने सिर्फ चढ़ावे के नाम पे या ये व्रत उठा लो, हमें कोई दुख है तो हम एक तो पहले से दुखी, ऊपर से हमें 4 व्रत बता देते, जिसके एक खर्चा सोच के हम और दुखी कि भाई अब इस 4 व्रत को करने के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो वो हम व्रत कई बार रखते भी थे, कई बार नहीं भी रखते थे, तो फिर हम सोचते थे हमने व्रत नहीं रखे तो इसलिए तो दुखी नहीं है। लेकिन यहाँ आते तो यहाँ तो वो कहते ना कि कुछ लगाया भी नहीं तब भी बस इतना कुछ मिल गया कि बस आते इतनी चीजें लेकर बस हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, और वो क्या है, कहीं से खरीदना नहीं है। और ये हमारे इसी जन्म के नहीं, ये हमारे जन्म जन्मांतर के साथ, मतलब हमारे हर जन्म में और भगवान के धाम तक हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करना चाहूंगी इस्कॉन संस्था का, यहाँ के डिवोटीज का, सभी भक्तों का और श्रील प्रभुपाद जी का, जिन्होंने हमें जोड़ा। यहाँ से जाने कितने ही जन्मों के बाद हम जुड़े होंगे और इस बात का हमें एहसास भी होता है कि हमारे कितने ही जन्मों के सौभाग्य हैं जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिले। श्री प्रभुपाद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये आप देख रहे थे, दिल से निकला हुआ एक एक शब्द था और खुद का एक अनुभव था, और ऐसे ही अनुभव जो है जो लोगों के अब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और भी लोगों से जुड़ते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरी वैसे कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा गुरु खाऊं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि मुझे पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ भक्ति से। 7 सालों से। हाँ, मेरा बेटा है कान्हा, जो भी आप देखेंगे, तो भी उन्होंने प्ले भी किया था चैतन्य महाप्रभु का। इनके जन्म से पहले हम जुड़े थे, और जैसे एक नया जन्म होता है भक्ति से जुड़ने के बाद, वो एहसास हुआ। एक जीवन तो हमें मिलता है जब हम जन्म लेते हैं संसार में, लेकिन जब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो एक नया जन्म होता है भक्ति का जन्म, भक्ति में कदम रखने के बाद। और भक्ति में जुड़ने के बाद ही जीवन में ठहराव आया। इससे पहले बहुत सारी चीजों में हम उलझे हुए थे, बट जैसे ही हमने भक्ति को अपने जीवन में लेके आए, भगवान हमारे सेंटर में आए लाइफ के, तो उसके बाद से जीवन में ठहराव आया और एक नई गतिविधियां शुरू हुई। परिवार के लिए एक नया प्यार और बढ़ा उस चीज से। अभी मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे आए हैं और मेरी सिस्टर हैं, हम लोग भी फैमिली आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम परिवार के साथ भी और अच्छे संबंध हमारे बने। हमारा अपने आसपास जो भी है उनसे और मैत्रीपूर्ण भाव बढ़ा। तो ये सारी चीजें तो हो पाई भगवान के सेंटर में आने की वजह से हो पाई। अदरवाइज पहले तो स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, मैं और मेरा, इससे बाहर चीजें समझ में नहीं आती थी। सकारात्मक ऊर्जा का जो है स्रोत बनता है ऊर्जा। और ये इस्कॉन की एक बहुत बड़ी देन है कि इस्कॉन के माध्यम से हम समझ पाए कि भक्ति को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यस, भक्ति एक प्रोसेस है। और इस्कॉन जो एक वैदिक एजुकेशन सेंटर है, जहाँ पे बताया जाता है कि अपने जीवन में आप भक्ति को कैसे उतार सकते हैं। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ना है। जब आप कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ते हैं तो आपको सब चीजों से आप जुड़ जाते हैं, आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो जाते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी 24 लोगों की टीम है और बिजनेस भी अपना अच्छे से करता हूँ, अपनी फैमिली को भी अच्छे से रन करता हूँ। उसके बाद भी समय निकाल, और उसके बाद समय निकलता है। पहले अपने लिए तो वो इच्छा कहीं नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो सब होता है। सब भगवान करने वाले हैं। भगवान कहते हैं सर्व कारणम कारणम। उनके और कदम तो बढ़ाओ है। हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए इतने रास्ते आसान कर देते हैं कि हम उम्मीद भी नहीं कर पाते कि हम पहले से ज्यादा चीजों को अच्छा कर पाएंगे। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि अपने जीवन में आप भी भक्ति को टेस्ट करके देखिए, अपने जीवन में उतार के देखिए, और भक्ति में आने के बाद आपका जीवन सुलभ हो जाता है, पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाता है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि आप आए, इस्कॉन के सेंटर्स में विजिट करके देखें, आपको आनंदमय जीवन का एक अनुभूति प्राप्त होगी। आज होली का दिन है, हमने होली को भी इंजॉय किया, अपने बच्चों के साथ फेस्टिवल भी इंजॉय किया, भक्तों के साथ में इतना बढ़िया प्रोग्राम एंजॉय किया। आपको गुरु जी दिखाएंगे काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये केवल और केवल क्या है, भक्तों के साथ में ही ऐसी चीजें मिल पाती हैं। अदरवाइज तो जीवन में बहुत सारी चीजें स्वार्थ के साथ चलती है, वहाँ पर ये आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो उसी के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, आज गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं। गौर पूर्णिमा, जहाँ तक इस्कॉन के डिवोटीज का संबंध है वो तो सब गौरांग महाप्रभु को जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं कि ये इस्कॉन के ही जो है भगवान है, पर ये भगवान इस्कॉन के नहीं है। इस लॉन्ग बैक ये भगवान स्वयं है जो आते हैं कलयुग में, ही इज परम करुणामय और दरे अवतार है। ये कृपा अपनी ऐसे बांटते हैं, दया नहीं करते, करुणा करते हैं। दया करनी होती है किसी पे तो हम अपना, किसी गरीब आया है उस पर दया करनी है, अपने पॉकेट से कोई छोटा सा नोट निकाल के देंगे, पर करुणा होती है जो हमारे पास है सब कुछ लुटाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मात्म माम एकम शरणम व्रजम, पर भगवान जो है गौरांग महाप्रभु कोई पात्रता नहीं देखते, कोई योग्यता नहीं देखते, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते। वी आर ऑल क्वालिफाइड टू गेट हिज to get his mercy, we are all qualified। बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं गौरांग महाप्रभु को लेके, तो आज के दिन जो भी गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि हमें भक्ति मिले या हमारे हृदय में परिवर्तन आए, हमें ऐसी स्ट्रेंथ मिले कि हम नेगेटिव इमोशन से ऊपर उठे, उसे जरूर मिलती है। आपका शुभ नाम परिचय? गोपी प्रिया देवीदास। कितने समय से इस फोन में? मैं 20 साल से लगभग। 20 साल। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप कितने समय से हैं, क्या शुभ? 13 साल से और आगे होगा 14 दास। तो जितने वर्षों से आप यहाँ हैं, हाँ जी, जो विशेष अनुभव क्या रहा, क्या आपका अचीवमेंट कह सकते हैं, यहाँ आने के बाद क्या बदलाव, इस तरह की कुछ बात? यहाँ आने के बाद एक जीवन का लक्ष्य मिल गया है। पहले हम जैसे भाग रहे सिर्फ पैसे के पीछे, कमाना खाना जानवरों की तरह, अब हमें जीवन का लक्ष्य मिल गया है कि हमें क्या करना है, भक्ति कैसे करनी है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बिजनेस करते हुए हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है, गौरांग महाप्रभु का कैसे आशीर्वाद लेना है, कैसे भक्ति करनी है, ये हमें यहाँ मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताएं आप भी कुछ गौरांग महाप्रभु जो है हमारे दर्शकों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। मैं सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि जो भक्त वास्तव में इस संसार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि छुटकारा पाना चाहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए। और चैतन्य महाप्रभु जो नमो महावदान है, जो मतलब फ्री में बांट रहे हैं। एक कुछ मतलब कुछ लोग, कोई लोग कुछ भी किसी को चीज देता है वो मूल्य लेकर देता है, और महावदान महाप्रभु ऐसे हैं कि वो सबको फ्री में बांट रहे हैं कि आओ और भगवत धाम जाओ, मतलब जो है। और ये वो समय है जिसमें सब भगवत धाम जा सकते हैं, सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा लें। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे जाने का रास्ता सबसे, हाँ, सबसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो इस कृष्णा भावना मृत्यु अपने स्कूल में आके जुड़े और जो है अपना जीवन को सफल बनाए। हरि बोल। लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं जी, वो रास्ता भी मोक्ष तो दासी है, भगवान की जो भक्ति करते हैं मोक्ष तो बिल्कुल दासी है, जो वास्तव में गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, जहाँ मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष में पाने के बाद भी फिर भी आदमी को वापस आना पड़ता है, पर ये जो आदमी जो भगवत धाम से रहता है वो भगवान की सेवा में निवृत्त रहता है, भगवान के साथ आनंद उठाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। मैं राकेश धवन हूँ, मेरी सेवा इसका तुलादान पे लगी हुई है। तो ये तुलादान आपने खुद ही बोल दिया, तो इसका महत्व क्या है? इसका तुलादान है कि ये कृष्ण जी ने सबसे पहले तुलादान करा था। अच्छा। तो राधा रानी ने इधर पूछा था ना, रुक्मिणी जी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप क्या ज्यादा है, तो उन्होंने उसको सारा वेट करने के बाद भी ना, तो उनका तुलादान में जो भी था उन्होंने सब कुछ रुक्मिणी जी के पास था, सब कुछ रख दिया था, तो भी वो पूरा नहीं हुआ था वजन उनका। फिर बाद में उन्होंने तुलसी का पत्ता रखा, तो जिससे उनका वजन पूरा हो गया था। इसको तुलादान सबसे पहले इसमें कृष्ण जी ने करा था। और अभी कुछ महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी करा हुआ। इसके करने से हमारे कई जनों के पाप खत्म हो गए। तो लोग श्रद्धालु जो है अनुयायी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। हाँ, बहुत लेते हैं, इसलिए अपने पाप जितने भी हमारे पिछले जन्म के पाप है ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना एक परिचय दे दे। मेरा नाम सिमरनाथ दास है और कितने वर्षों से इस फोन में भक्ति कर रहे हैं? मैं 10 साल से जुड़ा हूँ। 10 सालों से। और जो इस्कॉन मंदिर जो पंजाबी बाग है, उसका पुनः निर्माण हो रहा है जी जी। तो उसमें आपकी विशेष ड्यूटी यहाँ लगी हुई है जी। तो जो मंदिर विस्तार योजना उसको लेके कुछ बताएं दर्शकों को। जी, मंदिर विस्तार हो रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है भगवान का, तो सभी
सभी से अनुरोध है इस सेवा में विशेष रूप से जुड़े, ताकि भगवान के लिए हम एक नई ऑफरिंग दे पाएँ, बड़े मंदिर को बना पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े उत्सव को मनाएं भगवान। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज के इस विशेष महत्व पर क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। आपका एक बार परिचय दे देते हैं। मैं सेवा रानी देवी दासी हूँ। मैं इस्कॉन में काफी 15 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, जो इस कलयुग में सिर्फ हमें ये बताने के लिए आए हैं कि हम इस छोटी सी एज में कैसे हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सके। उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ ये मंत्र के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी का त्योहार बड़े खुश होकर बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, वैसे ही हमें चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस बहुत ही खुश से और आनंद से उत्साहित होकर हम मनाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हमारे साथ सुकांता गोपीनाथ प्रभु जी हैं, जो कई सालों से जो है यहाँ इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज एक बहुत बड़ा दिवस है इस्कॉन के लिए या दुनिया के लिए, तो कुछ कहें हमारे दर्शकों को। कृष्णा जो है वो कभी राधा रानी का प्रेम जो है वो आस्वादन नहीं कर पाए। उनको ये लगता था कि ये कैसे इतना प्रेम कर सकती है। मैं वो प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ, इसको कितना प्रेम मेरे लिए है, इसके हृदय में क्या है। तो कलयुग के अंदर कृष्ण स्वयं आए राधा रानी का हृदय लेके और कृष्ण की सुनहरे बॉडी लेकर जो है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जो है इनका वर्णन 11वें स्कंद के अंदर आता है श्रीमद् भागवतम में कि वो आएंगे उसके अंदर कलयुग के अंदर। और सबसे ज्यादा दयालु इस युग के अंदर, पिछले युग के अंदर, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग के अंदर केवल और केवल इनको महाप्राणय बोला जाता है, वो है चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं का प्रकट उत्सव जी, आज उनका गौर पूर्णिमा भी महोत्सव का। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें। बहुत धन्यवाद। स्वागत है। हरे कृष्णा। अपना नाम परिचय एक बार दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्र धवन है जी। कितने वर्षों से आप इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और इस्कॉन में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या अनुभव है, वो आप हमारे साथ साझा करें। मैं लगभग 15-16 साल से इस्कॉन से जुड़ा और इस्कॉन में आने के बाद तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है जी। और बहुत अच्छा चल रहा है इस्कॉन में रह के जी। और आज का दिन तो बहुत विशेष है इस्कॉन के लिए जी जी। हमारे लिए तो जन्माष्टमी और रामनवमी आज ही है। बिल्कुल सबसे बड़ा त्योहार गौड़ीय वैष्णवों का आज है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। बस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए या कहें कि अनुयायियों के लिए यहाँ पर विशेष तौर से जो है ईश्वर की आराधना, उनकी आरती करने के लिए ये एक स्थान है। यहाँ पर जो है भगवान का, अपने आराध्य का दूधाभिषेक किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत बधाई आज के इस महान दिवस की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो दूधाभिषेक हो रहा है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में प्रभु महाप्रभु गौरनिताई जी का ये अभिषेक हो रहा है क्योंकि आज महाप्रभु का जन्मदिन है, तो उनका जो अभिषेक किया जाता है। तो सारे भक्तजनों है अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करते हैं, सबको प्रसन्नता मिलती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। महाप्रभु की कृपा हमेशा सब पे बनी रहती है। प्रभु कलयुग के अंदर महाप्रभु ही हैं, भगवान के जो अवतार है। तो हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग के अंदर महाप्रभु का जन्म हुआ है।
बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, जैसा भी आपने बोला कि भाई कृपा बनी रहती है, तो जितने भी धर्म संस्थान हैं, चाहे वो किसी को भी मानने वाले हैं, तो अपने आराध्य के बारे में वो यही कहते हैं कि भाई इनको करने से जो है कल्याण होता है जी। देखिए या हम लोग उद्धार होता है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए सबकी मान्यता अपनी अपनी है, किसी के प्रति हम वो नहीं बोलते, बट जो कुछ शास्त्रों के हिसाब से जो है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, जो हमारे शास्त्र से शुरू से गुरु परंपरा से चलते आए हैं, उनके हिसाब से वही होता है। धन्यवाद। बाकी यह है कि सबके धर्मों का अपना अपना वो है, किसी के प्रति वो नहीं है। बिल्कुल। शास्त्र के हिसाब से बात करें नमस्कार, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें और फिर बताएं कि आप कितने समय से इस्कॉन में आ रहे हैं। मेरा नाम प्रिया गौरांगी देवीदासी है और मैंने 2005 में मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ। ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए। तो यहाँ जब से आप जुड़े, 20 सालों से आप जुड़े हुए, तो कोई खास अनुभव यहाँ आने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव हुआ कुछ बताएं। तो जैसे ही कोई इस्कॉन में आता है, क्योंकि ये एक वैदिक एजुकेशन सेंटर है, ये ऑर्डिनरी मंदिर की तरह नहीं होता कि मंदिर में गए, प्रणाम किया और चले गए। तो यहाँ पे भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। लाइफ की जो भी बड़ीज होती है, टेंशन्स होती है, उससे आदमी छूटता है, क्योंकि सोचता है कि अब मुझे कृष्ण पे डिपेंडेंट रहना है, भगवान पे डिपेंडेंट रहना है। जो भी कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी गोवर्धन दास और विनोद माथुर के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और चैतन्य महाप्रभु के आज के प्रकट दिवस पर जो यहाँ के श्रद्धालुओं और अनुयायियों के साथ जो हुई बातचीत, जो उनके अनुभव आपको कैसे लगे, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।